हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम बात करेंगे 10th के चैप्टर नंबर 2 की, फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला के ऊपर है। नेल्सन मंडेला जो जिनको अपन साउथ अफ्रीका गांधी कह सकते हैं, और एक बहुत ही एक इंस्पिरेशनल कहानी है ये उनकी लाइफ की। इतनी शानदार तरीके से ये एक बायोग्राफी है। बायोग्राफी जानते हैं ना आप, आत्मकथा है। और इसके अंदर बताया गया कि किस तरीके से कि एक साउथ अफ्रीका जो पहले एक वो नॉर्मल कंट्री थी, आपको पता होगा, आपने इतिहास पढ़ा हो तो, कॉलोनी नहीं थी वहां पे किसी की भी। तो उस समय अंग्रेज लोगों ने वहां पर आधिपत्य जमा लिया और उन्होंने किस तरीके से साउथ अफ्रीका को एक बुरी कंट्री बनाया। बुरी कैसे, किस 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 तरीके से मैं बता रहा हूँ। वहां पे क्या करा, उन्होंने काले लोगों के साथ भेदभाव किया, कास्ट के नाम पर, रंग के नाम पर। और गोरे लोगों को ज्यादा महत्व दिया और काले लोगों को कोई भी आजादी नहीं, बहुत परेशान किया। तो इसकी कहानी है ये एक थोड़ा सा कट आएगा बीच में क्योंकि मेरा बोर्ड यहाँ तक भर गया था। उसके बाद थोड़ा सा पार्ट बाकी है, इसका 4-5 पॉइंट बाकी हैं जिसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक समरी वाइज हो जाएगा। और इसको पढ़कर आप आराम से क्वेश्चन आंसर का आंसर दे सकते हैं, यानी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में हो जाएगा। तो चलो पढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला स्वेयर यानी होता है प्रतिज्ञा लेते हैं, यानी ओथ लेते हैं। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के। ये कब बनते हैं? 10 मई 1994 को, ठीक है ना। और जब ये स्वेरिंग इन सेरेमनी इनकी जब चल रही थी तो वहां पर उस समय दो नेशनल एंथम गाए गए, गोरे लोगों का अलग और ब्लैक लोगों का अलग। एक तो निकोलेस की एक ऐसे कुछ था और एक डाइस टीम था, है ना। ही विश्ड दैट फ्रीडम इन साउथ अफ्रीका शुड रेन। कहने मतलब उनका कहने की बात यह थी कि भाई वो चाहते थे कि साउथ अफ्रीका हमेशा आजाद रहे, साउथ अफ्रीका हमेशा आजादी को ही प्राप्त करता रहे। सेरेमनी जो हुई थी ये लवली स्टैंड स्टोन एम्पी थिएटर, मतलब एक सभागार होता है बड़ा सा, खुला हुआ, प्रिटोरिया में है ये, वहां पे हुई थी। ही एड्रेस द रेनबो गैदरिंग। अब रेनबो गैदरिंग का मतलब क्या है? रेनबो गैदरिंग का मतलब यह है कि अलग अलग जगह से अलग अलग कल्चर के लोग बाग वहां गए थे, अलग अलग देशों के लोग। और विद जस्ट एक जोशीले स्टेटमेंट के साथ में उन्होंने कहा था कि कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी भी नहीं, ये साउथ अफ्रीका का जो जमीन है अब ये कभी भी ऑपरेशन को नहीं सहेगा। कहने का मतलब एक व्यक्ति यहाँ पर दूसरे व्यक्ति का को प्रताड़ित नहीं करेगा। ऐसा इस समय आएगा, ऐसा इन्होंने कहा था उस समय अपनी बात में। और जो आर्मी थी, आर्मी ऑफिशियल जो पहले इनको पकड़ रहे थे और इनको जेल में डाल रहे थे, वो लोग इनको सैल्यूट कर रहे थे आज। किनको? नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला ने लगभग अपनी जिंदगी के 30 साल जेल में बिताए, है ना। और सैल्यूट कर रहे थे और रेस्पेक्ट दे रहे थे किसको? नई डेमोक्रेसी को जो अभी अभी जन्मी थी, ठीक है। और वो याद करते हैं यहाँ पर पुराने जमाने को, हिस्ट्री को याद करते हैं। और उसी समय के नेशनल जो शहीद लोग हुए थे इनके, साउथ अफ्रीका के कंट्री के, जिन्होंने अपनी जिंदगी बलिदान कर दी थी अपनी मदरलैंड के लिए, तो उनको ये श्रद्धांजलि दे रहे थे अपनी स्पीच वगैरह में। ही टेल्स, वो बताते हैं कि जो हमारे जो शहीद लोग हुए हैं वो बहुत ही अजीब, बहुत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक असामान्य साहस और एक बुद्धिमानी और उदारता के प्रतीक थे वे लोग। और वो बताते हैं कि जो कंट्री है साउथ अफ्रीका की, ये रिच है, किसमें? मिनरल्स अच्छे हैं, जेम्स अच्छे हैं, बट इसकी सबसे बड़ी जो ग्रेटेस्ट वेल्थ जो है वो है इसके लोग। कौन है इसके? लोग इसकी सबसे बड़ी संपदा है। देखो किसी भी देश की, कोई भी देश हो, अगर उसके पीपल अच्छे हैं ना, पीपल डेडिकेटेड टू कंट्री है, ऑनेस्ट है, तो वो कोई भी स्थिति में एक डेवलप्ड कंट्री बना देंगे। जिसको इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं तो एक नॉर्मल सा उदाहरण है, इस नाम की कंट्री आपने से देखी होगी, जापान। जापान की स्थिति ऐसी है माय डियर कि जापान के ऊपर आप लोगों को सबको पता है कि अमेरिका ने न्यूक्लियर बम गिराए थे हिरोशिमा नागासाकी पे, और उसको पूरा तोड़ दिया था। और जापान एक क्या है? आइलैंड कंट्री है, तो यहाँ भूकंप सामान्य है। अब बात नहीं मानेंगे, जापान एक समय पर गुलाम भी था, ठीक है। इन सबके बावजूद आज जापान टेक्नोलॉजी में कहाँ है आप सब जानते हैं। ऑल बिकॉज ऑफ देयर पीपल, मतलब जापान के लोगों की वजह से, उनके लोगों की वजह से ही आज जापान टॉप 5 कंट्रीज में आता है। उसका रीजन एक ही है कि वे डेडिकेटेड है, ऑनेस्ट है, अपने काम के प्रति हार्ड वर्कर है, हार्ड वर्किंग में पर्सन है वो लोग। तो ये क्या साबित करते हैं कि अगर इंसान यानी पीपल, यहाँ पे भी वो कहते हैं कि ये भले हमारे साउथ अफ्रीका में सोना मिलता है ना, जेम्स मिलते हैं, पत्थर स्टोन्स निकलते हैं यहाँ पे बढ़िया बढ़िया, लेकिन वो सब तो कचरा है। मेन जो इसकी जो वेल्थ है वो है इसके लोग। किसी भी देश के लोग ही उसकी वेल्थ होते हैं। वो ये भी बताते हैं कि अब नो वन इज बोर्न, कोई भी, मतलब वो बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी को घृणा नहीं करता। यहाँ पे घृणा सिखाई जाती है उसको, और जब घृणा करना सिखाया जा सकता है तो प्रेम करना आसानी से सिखाया जा सकता है।
कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई भी यहाँ पे जन्मता नहीं किस चीज के साथ में, किसी के कलर के हिसाब से उससे विरोध करता हो, या फिर किसी के बैकग्राउंड के हिसाब से, या फिर किसी रिलीजन के हिसाब से। हाँ, ऐसा वो बताने की कोशिश करते हैं कि इसमें कोई भी व्यक्ति इसके साथ पैदा नहीं होता है, सब लोग यहीं पे सीखते हैं। तो जब ये सीख सकते हैं तो वो लोग व्यक्ति लोग क्या सीख सकते हैं, अदर चीजें भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का कुछ थोड़ा मतलब 70% भाग। अब 30% भाग मैं इसके जस्ट बाद में लिख रहा हूं और इसी के साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा वीडियो। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ पीपल लर्न टू हेट, अगर लोग बाग प्रेम ये घृणा करना सीख जाते हैं तो उन्हें अपन प्रेम करना सिखा सकते हैं। ये नेल्सन मंडेला के स्टेटमेंट से। वो यहाँ पर एक और चीज की बात करते हैं, इंसान की अच्छाई की। उसकी तुलना करते हैं वो एक फ्लेम से जो छुपाई तो जा सकती है लेकिन कभी बुझेगी नहीं। यानी वो ये बताते हैं, एक घटना बताते हैं उनकी लाइफ की, कि क्या होता है कि जब उन्हें जेल में डाला जा रहा था तो एक सैनिक, एक गार्ड ऐसा था जो बहुत ज्यादा फील करता था उनके लिए, जो उसकी आंखों में दिखता था। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि वो एक अच्छाई जो थी वो छिपाई जा सकती है बट बुझ नहीं सकती। यहाँ पे फिर वो आगे बात करते हैं कि दो ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं, दो बाध्यताओं की बात करते हैं, दो ड्यूटीज की बात करते हैं। एक तो ड्यूटी उनकी फैमिली के प्रति और दूसरी ड्यूटी उनके देश के प्रति। और जब वो ये ड्यूटी निभा रहे थे बचपन में, दोनों की ड्यूटीज, तो उन्होंने पाया कि वो आजाद नहीं है। तो इसलिए उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और लड़े आजादी के लिए। और वो फिर जानते थे कि भाई, वो जानते थे किस चीज को, कि भाई ऑपरेसर जो है वो क्या है, लिबरेटेड है जस्ट एज अस्योरली एज द ऑपरेस्ड। कहने का मतलब वो बंदा ऑपरेसर जो है और ऑपरेस्ड जो है वो दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों ही बुरे हैं, मानवता के क्या है वो, मतलब वो लुटेरे। यहाँ पे उन्होंने लाइन भी कही कि ऑपरेसर और ऑपरेस्ट दोनों है एक जैसे ही हैं। अगर किसी व्यक्ति की कोई आजादी छीन कर स्वतंत्र बनने की कोशिश करता है तो वो दुष्ट है, और अपनी आजादी छीनने भी मत दो। ऐसा कहकर वो इस चैप्टर को, मतलब मेरे हिसाब से ये चैप्टर इतना ही काफी है। इससे आप आराम से इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप आराम से इसके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो भाई देखो बहुत ही डीप में तो अपन क्या बताएं, देखो भाई समय भी नहीं है, आप लोगों को एक शॉर्ट में आराम से याद करने की जरूरत है। तो ये पॉइंट्स अगर आप पढ़ते तो आप रिकॉल कर सकते हैं पूरा चैप्टर। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आगे भी मैं इसकी बनाऊंगा। अगर और भी वीडियोस आपको चाहिए किसी भी चैप्टर की तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।